नमस्कार, हम सिटी न्यूज़ खास बातचीत में आपका स्वागत करते हैं। बात आपके साथ में हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं जिले के समाज सेवी दिलीप सिन्हा जी। उनसे हम बात करेंगे शहर के विभिन्न समस्याओं पर, जैसे अतिक्रमण हो या विभिन्न कार्यालय जो बेगूसराय से ट्रांसफ़र होके बाहर चले गए, इन मुद्दे पर, फर्टिलाइज़र मुद्दे पर और बहुत कानूनी स्तर पर जो परामर्श केंद्र चला रहे हैं पति पत्नी को विवाद को लेकर, ये तमाम मुद्दे पर हम इनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आप बेगूसराय में अतिक्रमण कैंसर के रूप में बहुत बड़ा ये समस्या है, इस समस्या को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बेगूसराय अतिक्रमण निश्चित रूप से कैंसर से भी बड़ा समस्या है। जब जाम लग जाता है, समस्याएं सामने आती है, मानी स्थिति होता है कि कई बीमारी ग्रस्त लोग को सड़क पार करना, एम्बुलेंस हॉस्पिटल सदर अस्पताल तक जाना एक जानलेवा बन जाता है। कई बार लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये निश्चित रूप से कैंसर से बड़ा घातक बीमारी है और इसको बहुत आसान तरीके से समाधान किया जा सकता है, लेकिन इसको एक कार्यक्रम के तहत आज अतिक्रमण बेगूसराय के तमाम लोग तरसते हैं, विभिन्न मीडिया के लोग इस मुद्दा उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो काम करने का तरीका है कोई भी आदमी सामने अभी तक नहीं आया। न प्रशासन आई है, न नगर निगम आई है और न कोई कार्यक्रम बना। बहुत आसान सा फॉर्मूला हम आज आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको अतिक्रमण में किसी को न डंडा चलाने की जरूरत है, ना किसी को भगाने की जरूरत है, और लोग स्वतः अतिक्रमण मुक्त होकर के अपना खाली कर देंगे और खाली कर करके बने अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे। व्यवस्था आप देख लीजिए कि आपके उदाहरण के लिए कचहरी रोड जिला का सबसे बड़ा समस्या है, और आप ट्रैफिक चौक से नगर थाना तक का एक उदाहरण ले लीजिए कि आप वहाँ पर से मान लीजिए अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, तो वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जितने भी बैंक दुकानदार हैं जो अस्थायी रूप चला रहे हैं या जो चलंत दुकानदार हैं जो ठेला चला रहे हैं, आप एक वहाँ के जितने भी दुकानदार उनसे एक आवेदन मांग कर लीजिए नगर निगम के लोग, और नगर निगम के लोग आवेदन मांग कर लेंगे। जिनको अस्थायी दुकान चाहिए अपना आवेदन दीजिए और आवास से अस्थायी दुकान समाप्त। और जो आवेदन देंगे उनको अस्थायी दुकान में आप आवंटित कीजिए। अस्थायी दुकान के लिए भी बेगूसराय में स्थान है। आप कचहरी चौक के बगल में देख लीजिए, मीट मछली जहाँ पर बनता है वहाँ पर काफ़ी जमीन है। आप एक मॉल नगर निगम की तरफ से 4-5 मंजिल का आप खड़ा कर सकते हैं। लिफ्ट बन जाएगा, महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्ग लोग के लिए लिफ्ट बन जाएगा। नीचे सब्जी मंडी बन सकता है, फल मंडी बन सकता है, विभिन्न तरह का दुकान के लिए मंडी के रूप में अलग अलग फ्लोर बतिया। तमाम जो आप सुझाव दे रहे हैं, इससे ये तमाम आप जो सुझाव दे रहे हैं, तो इस पर नगर निगम को अपनी पहल करनी चाहिए या फिर ये केवल बोली तक रह जाना चाहिए कि हमने कर दिया, ऐसा करना चाहिए, या फिर इस तरह से हो रहा है कि इसका भी फलाफल क्या होगा? कि इसमें बहुत ही आसान उपाय है कि हमारे पास बेगूसराय में बहुत कम लोग जानते हैं कि सिविल डिफेंस हमारे पास एक नागरिक का फोर्स तैयार है। आप वहाँ से 100 लड़कों को ले लीजिए सिविल डिफेंस से, प्रत्येक 5 दुकान पर एक सिविल डिफेंस के महिलाएं और पुरुष खड़े हो जाएंगे। कोई भी आदमी अतिक्रमण वहाँ पर नहीं करेंगे। जो अतिक्रमण वहाँ पर किए हुए हैं उनको अस्थायी दुकान हम बजाते हैं, आज लिखित रूप से नगर निगम से आवंटित हो जाए और आवंटित होकर अस्थायी दुकान उनको मिल जाए। जब किसी को व्यक्ति को जाकर अस्थायी दुकान मिल जाएगा, उसको रोजी रोटी मिल जाएगा, अतिक्रमण क्यों करेगा? हम उसके रोजी रोटी की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, और उसका इसमें तमाम जन संगठन, फुटपाथ दुकानदार संगठन सभी लोग मदद करेंगे कि हाँ अस्थायी रोजगार उनको हम दे रहे हैं। दूसरी बात, इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी से बातचीत हुआ, नगर आयुक्त से बातचीत हुआ, ये तमाम लोग स्वीकार किए नहीं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आज नगर निगम का भी आमदनी बढ़ेगा, तो एक मॉल बन जाएगा तो बेगूसराय भी आय का स्रोत बढ़ जाएगा, तो नगर निगम का भी आय स्रोत बन जाएगा, फुटपाथ वालों का भी अस्थायी दुकान हो जाएगा, जनता का भी समर्थन मिलेगा, प्रशासन को भी खुश। ये टेंशन नहीं है, इसको व्यवस्थित करने का जरूरत है, और सब मिलकर हम लोग इसको कर ले सफल हो सकता है। और मैंने हम समझते हैं कि इसमें पूरे जिला का लोग उसमें मदद करेंगे। ये नगर निगम का सुझाव और नगर निगम का अतिक्रमण की समस्या थे। हम फिर बात करते हैं दूसरे सवाल पर। शूटिंग और शटल की दुनिया में बेगूसराय का एकमात्र चमकता सितारा द अर्बन स्टोर। बेगूसराय का एकमात्र वातानुकूलित एक्सक्लूसिव शोरूम द अर्बन स्टोर
डाक बंगला रोड, काली स्थान के नजदीक बेगूसराय। यहाँ मिलता है शूटिंग एवं शटल का विशाल एवं एक से बढ़कर एक रेंज। लिनन शूटिंग, लिनन शटिंग, डेनिम शूटिंग, डेनिम शटिंग के साथ साथ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, एरन जैसे रेडीमेड गारमेंट का विशाल रेंज। इसके अलावा हिंसेज और कस्टम टेरियम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। द अरविंद स्टोर, डाक बंगला रोड, काली स्थान के नजदीक बेगूसराय। पूरी तरह वातानुकूलित शोरूम, पार्किंग की उत्तम व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की नजर, सुरक्षित एवं पारिवारिक माहौल। पूरे परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। द अरविंद स्टोर, हमारे शोरूम में अरविंद की धोती भी उपलब्ध है, साथ ही स्वाइप मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। द अरविंद स्टोर, वार्ड नंबर 40, डाक बंगला रोड, काली स्थान के नजदीक बेगूसराय। फोन नंबर 06243 220351, मोबाइल नंबर 950722 3663, 7277679158। बेगूसराय में उप श्रम आयुक्त कार्यालय को स्थानांतरण करके मुंगेर कर दिया गया, जो पिछले वर्ष 2013 में भी इसका स्थानांतरण हुआ था और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा और अहम भूमिका आपका रहा उनको रोकवाने में, और फिर अभी उसको स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके लिए आपका संघ, आपका स्वयंसेवी संस्थान या समाज सेवी या जनप्रतिनिधि या आपके द्वारा क्या पहल की गई है इस कार्यालय को रोकने के लिए? कि बेगूसराय के लिए बात है, सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात हम मानते हैं कि 2013 में बेगूसराय समायुक्त कार्यालय का स्थानांतरण मुंगेर कर दिया गया था। आप सोच लीजिए कि बेगूसराय बिहार का इकलौता औद्योगिक राजधानी है और यहाँ पर रिफाइनरी हमारे पास है, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है। अभी थर्मल हमारे पास है, थर्मल का विस्तारीकरण 2000 से अधिक श्रमिक वहाँ काम पर लगे हैं। आप देख लीजिए हमारे यहाँ NH का 4 लेन का तब काम जारी हो चुका है, श्रमिकों की संख्या बढ़ चुकी है। हमारा फर्टिलाइजर में यहाँ खुल रहा है, हमारे पास दौना में उद्योग है, हमारे पास गंगा डेयरी है, बरौनी डेयरी है, लोको मनी गढ़ा यार्ड है। तो हम समझते हैं कि ये दिन प्रतिदिन हजारों छोटे छोटे लघु उद्योग और हजारों श्रमिक यहाँ काम करते हैं और श्रमिक काम करते हैं। यहाँ का कार्यालय बंद करके मुंगेर स्थानांतरण कर देना या तो बेगूसराय के साथ अन्याय हो गया और सरकार को यह समझ नहीं आ रही है, या जो भी लोग इसमें दुष्चरित्र दुष्पात्र बने हुए हैं उनको यह समझ नहीं आ रहा कि बेगू उद्योग से ही बिराज का विकास होगा। जब उद्योग ही ठप हो जाएगा तो सरकार बिराज का विकास कहाँ से होगा? दूसरी बात है कि यहाँ का जो औद्योगिक विकास श्रमिक पर निर्भर है। आज हम कहते हैं श्रमिक कार्यालय आप मुंगेर स्थानांतरण कर दिए। मुंगेर में क्या है, वो इतना बड़ा उद्योग, आज पटना भी हम दावे के साथ करते हैं, रिफाइनरी होने के कारण इतना बड़ा उद्योग पटना में है और वो पटना बेगूसराय को तो बिहार का उपराजधानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ का कार्यालय उठा के ले जाना यह अन्याय है, घनघोर अन्याय है। और इसके लिए बेगूसराय के हम समाज से भी दावे के साथ कह सकते किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यह कार्यालय चला गया तो इसके लिए हर स्तर से सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसकी खामियाजा के लिए वो सरकार तैयार है। हम लगातार इस संदर्भ में हम अपने माननीय जिला पदाधिकारी से बातचीत की। जब जिला पदाधिकारी भी पिछले जिलाधिकारी भूतपूर्व मनोज कुमार जी ने सरकार को लिखा था कि मैं प्रधान सचिव को यहाँ रहना उचित है। अभी वर्तमान ही नौशाद यूसुफ साहब ने भी लिखा है कि बेगूसराय उद्योग नगरी है, यहाँ से ले जाना यह गलत निर्णय है। तब से सरकार की प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी होते हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और सरकार कान में तेल लेकर के कोई साजिश रच रहा, उसके साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे, विफल कर देंगे। जरूरत है यहाँ के राजनीतिक पार्टियों की। आज हमको बहुत दुख होगा कि हमारे पास 7 विधायक हैं और हमारे पास MP हैं, हमारे पास MLC हैं और सबके सब चुप है। अरे उनकी भी आवाज आना चाहिए जनता के बीच, क्योंकि बेगूसराय का क्षति हो रहा, बेगूसराय का लॉस हो रहा। श्रमिक आज हम सरकार की बात हम कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई कारखाना लगना है 500 करोड़ में, अगर श्रमिक समस्या उत्पन्न हो जाता है, काम बंद हो जाता है तो उसका लागत जितना दिन बंद होगा उसका उत्पादन का लागत बढ़ते चला जाएगा। अब 500 करोड़ का 1000 करोड़ होगा, 1500 करोड़, ये राशि किसका क्षति होगा? ये तो सरकार की क्षति होगा और सरकार का क्षति जनता का क्षति है। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग साजिश रचते हैं उनको बेनकाब करना है और ये कार्यालय को रोकना ही रोकना है। इसके लिए हरदम तक लड़ाई चलेगी।
उप समिति कार्यालय को जो स्थानांतरण हुआ है उसको बेगूसराय के नागरिक, बेगूसराय के समाज सेवी, बेगूसराय के जनपद के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो साजिश रचने वाले को बेनकाब करेंगे। हम ये तमाम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और तो ये आप बताइए कि ये पिछले बार किस तरह से रुके थे, किनके दबाव में रुके थे, किस तरह के आंदोलन में रुके थे, और आज आपके द्वारा या आपके समाज सेवा के द्वारा, समाज सेवी लोगों के द्वारा किस तरह से आंदोलन चल रहा है उसको रोकने के लिए, और क्या पहल हुई है। ये लगता है कि ये ट्रांसफर होके चला जाएगा मुंगेर या रुक जाएगा। देखिए, बेगूसराय लगातार 1 दर्जन कार्यालय यहाँ से उठ के जा चुका है। बात दुर्भाग्य की बात है कि बेगूसराय में मैंने वन विभाग का एससी ऑफिस यहाँ खुलना था, जाके पूर्णिया खुल गया। लाखों लाख कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। कर्मचारी बीमा निगम का कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया, जाकर ऑक्सीजन खोल दिया गया। ये कहाँ तक उचित है। वरुण डेयरी यहाँ है, गंगा डेयरी यहाँ है, और डेयरी विकास निगम का कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया, लखीसराय जाके खोल दिया। बिहार में सर्वाधिक सेल टैक्स हम देते हैं, सेल टैक्स का कमिश्नरी कार्यालय दरभंगा में चल रहा। इनकम टैक्स हम देते हैं, हमारा कमिश्नरी कार्यालय भागलपुर चल रहा। ट्यूबवेल का कमिश्नरी कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया गया, जाके पूर्णिया खोल दिया। ये सोचिए कहाँ तक उचित है कि बेगूसराय एक के बाद एक कार्यालय यहाँ बंद किया जा रहा और लोग, हमारे लोगों को पता भी नहीं चल पाता। ये तो दुर्भाग्य की बात है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम जिला पदाधिकारी से बातचीत किए, मुंगेर कमिश्नर से जाके बातचीत किए, और लगातार हमने धरना दिया। हम जिला प्रशासन को चैलेंज किए, हम मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने का मांग पत्र भेजे। अभी गवर्नर से हम बातचीत होगी, मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हम तय कर रहे हैं। तो ये लगातार बातचीत होगा, और हम बातचीत के जरिए अगर समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की स्थिति में हम आएंगे। बेगूसराय के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये वो दर्जनों ऑफिस यहाँ से स्थानांतरण किया गया है, इनके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ एक ही छत के नीचे संपूर्ण शॉपिंग करने का एकमात्र नाम कोलकाता फैशन बाजार। कालिस्थान चौक के समीप डॉक्टर राजकुमार के सामने आपका अपना मेंस, लेडी एंड किड्स आइटमों का कंप्लीट शोरूम कोलकाता फैशन बाजार। मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, टॉयज एंड गेम, होम मार्ट, होम फर्निशिंग एवं एक्सक्लूसिव कलेक्शन खास आपके लिए उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, खरीदारी करें। नॉर्मल ब्रांड का एक्सक्लूसिव रेंज, मोदी कोट, ब्लेजर सूट, शेरवानी का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, वो भी बहुत कम दामों में। टॉप, लहंगा, मस्तानी, स्कर्ट, लेगिंग्स, सलवार सूट, जींस, कैपरी सहित लेडी एसेसरीज का भव्य स्टॉक। आपके बच्चों के लिए बाबा सूट, ब्लेजर, जींस, कैजुअल शर्ट इत्यादि का बेहतरीन रेंज। गर्ल्स आइटमों का भरपूर रेंज, सलवार सूट, लहंगा सेट, मस्तानी सूट, लॉन्ग फ्रॉक, टॉप, जींस, कैपरी, हर रंग वो डिजाइन में उपलब्ध। साथ ही साथ साड़ियों का भी भव्य कलेक्शन आपके लिए उपलब्ध। मात्र ₹99 में डिजाइन साड़ी का भव्य कलेक्शन उपलब्ध। बाय वन गेट वन की खरीदारी के लिए आज ही पधारें एक्सक्लूसिव मेगा मार्ट कोलकाता फैशन बाजार। कालिस्थान के नजदीक डॉक्टर राजकुमार के सामने बेगूसराय।
बेगूसराय में बढ़ते अपराध और इत्यादि प्रकार की समस्या और परामर्श केंद्र जो एसपी ऑफिस में चलाए जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। जो आप बढ़ते अपराध बेगूसराय में दिनों दिन बढ़ रहे हैं अपराध, और आपके द्वारा परामर्श केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि किस तरह के आप देख रहे हैं अपराध जो बढ़ रहे हैं? देखिए, बेगूसराय पुलिस अधीक्षक रंजीत कुमार मिश्र जो बेगूसराय के ही हैं और जिनके नेतृत्व में निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र चल रहा है, और उसमें हम लोग एक सामाजिक पहल हम लोग कर रहे हैं कि सामाजिक पहल के तहत पुलिस के सहयोग से बेगूसराय में अपराध रुके। और खास करके हम लोगों ने पहला फोकस किया है कि महिला प्रताड़ना पर। जिला में जितना पति पत्नी संबंधित विवाद आते हैं उसको हम लोग दोनों पति पत्नी आते हैं हमारे पास, हम लोग सुनते हैं, या प्रत्येक शनिवार को हम लोग चलाते हैं। और प्रत्येक शनिवार को 1 बजे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलता है। और पुलिस हम ये समस्या आप देखते हैं कि जब महिलाएं आती है उनका मुख्य समस्या होता है कि उसको पति के द्वारा पिटाई की जाता है, सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ननद भौजाई के द्वारा किया जाता है, उसको भरण पोषण नहीं मिलता, उनको विभिन्न तरह के समस्याओं से वो त्रस्त रहते हैं। और कभी कभी तो स्थिति आता है कि पत्नी अपने पति पर शक और संदेह कर लेती है कि हमारा पति का कहीं दूसरी जगह अवैध संबंध है। और जब पति से बातचीत करते हैं तो उससे पता चलता है कि मैंने पत्नी का मैंने चरित्र गलत है, वो गलत बात नहीं मान सकती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का चलता है। हमारे परामर्श केंद्र के सदस्य लगातार इस बात को दोनों पक्ष को सुनते हैं और सुन करके वस्तु स्थिति को तुरंत साथ सामने ले आते हैं। जब सच और सत्य सामने आ जाता है तो सत्य का सामना दोनों पक्ष करते हैं तो सच्चाई सामने आता है और दोनों पक्ष अपनी अपनी गलती कबूल करते हैं और दोनों मिलने के लिए हम लोग बात कर देते हैं और दोनों मिल जाते हैं। और मिलने के बाद दोनों जो रोते हुए यहाँ पत्नी आती है और पति आते हैं वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाते हैं। यह मैंने बेगूसराय में हम समझते हैं कि जो पहल परामर्श केंद्र के रूप में, परिवार परामर्श केंद्र के रूप में चल रहा है, यह एक सफल और अद्भुत प्रयोग है। अभी 90 से अधिक मामलों का हम लोगों ने समाधान किया है। शायद भारत का कोई भी न्यायालय इतना त्वरित निष्पादन नहीं देगा जितना बेगूसराय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हो रहा है। और हम समझते हैं कि इस पर पूरे जिले को गर्व होना चाहिए कि यह लगातार सामाजिक पहल सफल पहल हो रहा है और इससे अपराध भी घट रहा है। बेगूसराय में लगभग 55 से 60% महिला उत्पीड़न का मामला घटा है और यही घटना उत्पीड़न अगर नहीं घटेगा तो कल नारी महिला का हत्या हो जाएगा, पुरुष का हत्या होगा और हत्या का दौर बढ़ेगा। ये विभिन्न तरह का अपराध बढ़ेगा और विभिन्न तरह का मुकदमा न्यायालय पर बोझ बढ़ेगा। उस मुकदमा का बोझ भी हम लोग के माध्यम से कम हो रहा है। और जो आए दिन समाज में हत्या का अपनी चर्चा किया या विभिन्न तरह का अपराध का अपनी चर्चा किया, तो ये अपराध का चर्चा आप जान लीजिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि बेगूसराय अपराध मुक्त बेगूसराय बने। ये दिनकर की धरती है, राम शरण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहास का विद्वानों की धरती है। इस धरती को हम लोग भी बेहतर बनाना चाहते हैं और इस अपराध मुक्त समाज के लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया और जल्द ही पुलिस अधीक्षक के पहल पर जल्द ही बेगूसराय में सामाजिक पहल की जाएगी और अपराध में पुलिस और समाज दोनों मिलकर के एक बेहतर कार्यक्रम तैयार हम लोग करेंगे। और अपराध मुक्त समाज के लिए अभी कारगिल भवन में बैठक करने का योजना है कि बैठक करके जिला के बुद्धिजीवी, पत्रकार, समाज सेवी सभी वर्ग के लोग को आमंत्रित किया जाएगा और बैठ कर बातचीत किया जाएगा कैसे मुक्त हो अपराध। और हम लोग अपराध मुक्त के लिए समाज और यहाँ के बेगूसराय के लोग और प्रशासन के लोग एक जगह बैठेंगे और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, अपराध को कम करने के लिए एक बैठक करके उसकी निर्णय ली जाएगी कि किस तरह से कम होगा। और परामर्श केंद्र में दिलीप सिन्हा जी घर तोड़ने का काम नहीं, घर जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो रोते हुए पति पत्नी आते हैं उनको हंसा के भेजते हैं। ये कह रहे हैं कि हम 90% लोग मामला अभी तक में निष्पादन कर चुके हैं, जो बिहार में किसी अदालत में इस तरह से तुरंत न्याय नहीं मिला है, इनके परामर्श केंद्र में मिला है। India's voice at the UN. I am a Mount Litrin. I want to create a global market for Mirzapur's carpets. I am a Mount Litrin. I want to create India's Google. I am a Mount Litrin. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be through interactive learning, community connect, digital citizenship and the legacy of Z-Learn. Awarded India's #1 school chain of the year. I am a Mount Litrin. दिलीप सिन्हा जी, आप अस्थाई लोक अदालत के सदस्य भी,
और अधिकांश आज के दिन में लोग छोटी छोटी मामले पर विवाद हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है और अदालत पर बोझ बढ़ रहा है। तो इस बोझ कम करने के लिए क्या उपाय है, क्या सुझाव है लोगों को जो छोटी छोटी बात पर नहीं हो, इसके निष्पादन के लिए क्या कुछ है टिप्स जो हमारे दर्शक को बताएं? बिल्कुल, आज छोटी छोटी बात पर हमारा परिवार टूट रहा है। अब स्थिति है कि मान लीजिए कि हमारा घर का जो स्थिति आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि अगर किसी माँ बाप को 4 बेटा हुआ तो 4 बेटा नहीं होता है, लड़ाई शुरू हो गया उस घर में तो 4 गांव बस जाता है। सब बेटा सभी पुतों का चूल्हा अलग अलग जल जाता है, कोई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं होता। सास ससुर जिंदा होते तो उनका चूल्हा अलग जल जाता है। तो इस तरह से हमारा परिवार खंडित हो जाता है और इस खंडित परिवार को जोड़ने का सरकार का जो कार्यक्रम है वो एक बेहतर मनुष्य न्यायालय का कार्यक्रम है, जो इस लोक अदालत के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों के समस्याओं का मुफ्त और त्वरित निष्पादन करते हैं। और ये खास करके लोक अदालत का फायदा ये होता है कि इसके द्वारा लिए गए निर्णय पर इसका अपील न उच्च न्यायालय होता है न सर्वोच्च न्यायालय, यह अंतिम फैसला बेगूसराय में मिल जाता है। यह हम समझते हैं कि लोगों को खर्च नहीं होता है और अंतिम निर्णय मिल जाता है। इस तरह से समाज पर एक बेहतर प्रभाव पड़ता है और हजारों हजार मामला का हमारे जिला जज गंगोत्री राम त्रिपाठी के नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत चल रहा है। तो हम समझते हैं कि काफ़ी मामलों का निष्पादन हमारे यहाँ हुआ और इस निष्पादन में सबसे बड़ा चीज़ है कि आज 2 भाइयों के बीच लड़ाई होता। आप लड़ाई का मुद्दा देखिए, 2 भाई लड़ते हैं तो लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को झूठा मुकदमा में फंसाने के लिए बेताब रखते हैं और ऐसा मुकदमा पुलिस के पास जाते हैं, गलत सही मुकदमा करवाते हैं, हमारा हाथ का चेन छीन लिया, गला का चेन छीन लिया, घड़ी छीन लिया, पैसा निकाल लिया, जबकि जीवन में कोई चेन पहना या न पहना हो, घड़ी पहना है, लेकिन मुकदमा में जरूर अधिकांश आदमी दर्ज कराते हैं। यह झूठा मुकदमा करके न्यायालय से सही फैसला का उम्मीद करते हैं। हम झूठा मुकदमा आप उम्मीद करते हैं सही फैसला, यह तो कैसे संभव है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, लोक अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप आते ही आप सच का सामना आपको करना पड़ेगा और सच के सामना के बाद तुरंत आपका समाधान हम लोग करते हैं और समाधान होने के बाद जब आप समझिए दोनों पक्ष जब समस्या लेकर आते हैं हंस के विदा होते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ फैसला सही हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग हंस के समझौता करते हैं, दोनों पक्ष अपनी इच्छा से मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का यही खूबी रहा है। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। जी अगर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाए जाते हैं तो उन राष्ट्रीय लोक अदालत में किन किन मामलों को निष्पादन हो सकता है, ऐसा कुछ कानून है या फिर हर मामले को निष्पादन किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक 2 महीना के लगभग होता है और लोक अदालत हमारा कंटिन्यू चलता है। प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन अभी हमारा लोक अदालत चलता है और इस माध्यम से आप किसी व्यक्ति का मान लिया कोई जमीन विवाद है, किसी का पारिवारिक विवाद है, किसी का बैंक ऋण ले लिया, किसी का इंश्योरेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई श्रम समस्या है, कोई मनरेगा से संबंधित समस्या, चाहे विभिन्न प्रकार का जो समस्याएं हमारे बीच है, जो सुलहनिया मामला है नॉन कंपाउंडेबल एक्ट के अंतर्गत आता है, तो सभी सुलहनिया मामलों का हमारे यहाँ मुफ्त निष्पादन होता है। और ऐसे निष्पादन में जैसे मान लिया कोई व्यक्ति बैंक से ऋण ले लिया तो हम लोग बैंक अधिकारी को भी बुलाते हैं और जो पार्टी है उनको भी बुलाते हैं, दोनों में के बीच हम लोग समझौता करा देते हैं, सूद प्राय माफ कराने का प्रयास करते हैं, मूलधन को किस्त बना देते हैं, तो गरीब से गरीब आदमी ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई जमीन विवाद है, आप 4 भाइयों के बीच विवाद है, उसको अब हम लोग का अदालत आपको उसी विवाद को लेकर के आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइएगा तो भारी भरकम आपको राशि खर्च करना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस में। लेकिन हमारे यहाँ जब आप आइएगा तो हमारे यहाँ आने के बाद आपको कोई खर्चा नहीं करना, आज 4 भाई का बंटवारा हम लोग आपस में करके आज जो अवार्ड बना देते हैं वो 4 भाई के लिए अस्थायी निर्णय है, इसका अपील सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होगा। ये मैंने बहुत बेहतर कार्यक्रम है, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, आर्थिक बचत भी है और पारिवारिक विवाद का भी बचत होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आर्थिक बचत भी है और इनका जजमेंट, इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काटता है और इस तरह से यह
ये समझौता होते हैं कि दोनों पक्ष का ख्याल रखा जाता है, पीड़ित का भी और मुकदमा करने वाले। Nobody's ever gonna stop us now. Full speed, we're gonna run, oh wow. We play and learn and have fun, alright. Meet new friends every day for our life. At Kitty Kitty, hey, hey, hey. Kitty Kitty, hey. Kitty. It's impossible to keep children away from Kidsy, India's favorite preschool. Hey. जा रही है इनका धरोहर, इनका विकास और इनका रफ्तार बहुत धीमी हो रहा है। इसका पीछे क्या कारण है? आपको किस कारण से लग रहा है कि ये बेगूसराय पिछड़ रहा है, इनका साख गिर रहा है, इनका धरोहर मिट रहा है? क्या कारण लग रहा है? देखिए, कारण निश्चित रूप से बेगूसराय का जो गिरावट हम महसूस करते हैं, ये आज़ादी के बाद ही बेगूसराय का जो पहचान था, इस धरती की जो मिट्टी थी, आज़ादी की लड़ाई में जो यहाँ के लोगों ने योगदान दिया था, अपने शरीर पर अब 26 जनवरी 1930 को 6 लोगों ने सीने में गोली खाई थी। अब पेरीनाथ मंदिर पर जाकर शहीद स्मारक दबाया हमारा, और गोली खा करके अपने मतपतन की रक्षा किया। तो इसकी मिट्टी की रक्षा के लिए इसका उस समय इसका पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। हमारे यहाँ रिफाइनरी बना, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर बना, हमारे यहाँ थर्मल बना, हमारे यहाँ गंगा डेयरी, बरौनी डेयरी, दौना में हजारों लघु उद्योग बने, गरहरा यार्ड बने। तो ये लगातार हमारा उद्योग का जाल बिछते गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा पहचान बना। पहचान तब हम गर्व आ गए जब हमारे जिला में जाति का कंपटीशन हो गया, पार्टी का कंपटीशन हो गया। हमारा गिरावट उस समय आज बेगूसराय से आप महसूस कीजिए, मैं कुछ उदाहरण आपको रखता हूँ। हमारे पास एशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज के रूप में बेगूसराय में आयुर्वेद महाविद्यालय है। आयुर्वेद महाविद्यालय में यहाँ का बेटा बेटी दूसरे उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के लड़का लड़कियाँ आकर के मेडिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते थे। 2007 से वहाँ पढ़ाई बंद हो गया, नामांकन बंद हो गया, इलाज बंद हो गया। ये हमारे गिरावट हुई। यहाँ के ये हमारा राजनीतिक एजेंडा बनना चाहिए। हमारे पास उसके बगल में आप जाकर देख लीजिए, अंडी रेशम उद्योग है, जहाँ अंडी के पत्ता पर रेशम का धागा निकाला जाता था कीड़ा से। लेकिन उसके बाद सपना रखा गया था बेगूसराय में सिल्क सिटी बनाई, लेकिन वह सिल्क सिटी का सपना धराशायी हो गया और अंडी रेशम उद्योग भी बंद हो गया। उसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में जाकर चला गया। तो ये लगातार आप उसके बगल में देखिए, संग्रहालय हमारा खुला हुआ। किसी भी जिला का पहचान उस जिला का संग्रहालय होता है। संग्रहालय जाइए, जिला का धरोहर आप देख लीजिए। लेकिन बेगूसराय का संग्रहालय वालों को नहीं मतलब है कि जिला के लोग अपनी पहचान को स्थापित कराएं, आना बेगूसराय के जनप्रतिनिधि का है। ये एजेंडा बन रहा है, ये एजेंडा बनना चाहिए। हमारे पास नौलखा मंदिर है। आज से 150 बरस पहले 9 लाख रुपया मंदिर बना था, पूरे शीशे का मंदिर बना था। आज वह भुर के गिर रहा है। ये एजेंडा होना चाहिए कि हमारा धरोहर है। बेगूसराय में एक मंदिर है, जहाँ पर आप मंदिर में चलिए, देखिए पूरा महाभारत और पूरा रामायण सचित्र पड़ा हुआ। आप जाकर के उला में देखिए मंदिर है, लेकिन वह भुर के गिर रहा। कोई एजेंडा हमारा नहीं है। हमारे पास मक्का अनुसंधान केंद्र खुला। मक्का अनुसंधान क्या था? मक्का से अनुसंधान करके बाद की मक्का का क्षेत्र बेगूसराय है, मक्का से बिस्कुट बनाया जाएगा, मक्का से तेल निकाला जाएगा, पूरे भारत में मार्केटिंग किया जाएगा। लेकिन मक्का अनुसंधान केंद्र का जो विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। हमारे पास जो इतिहास आपका हमारा है, सलोना का पुरातत्व आप देख लीजिए, वीरपुर का पुरातत्व देख लीजिए, संगौल का पूरा सब बंदी के कगार पर आ गया। अभी एशिया का प्रसिद्ध का सब गिरावट हो रही है, बंद हो रही है। देखिए हम तो फिर आप इन सब में किनको दोषी मान रहे हैं? आपको देख लीजिए, एशिया का दोषी किसको मान रहे हैं? हम आपको बता देते हैं दोषी। हम समझ लीजिए मेरी बात को। एशिया का प्रसिद्ध मैंने कांवर झील हमारे पास है, जो मीठा जल का कांवर। एशिया में ऐसा कांवर झील नहीं है, लेकिन हम लोग के सामने बंद हो रहा। पक्षी भी हम लोग के सामने बंद बंद कराने में किसके हाथ है? आखिर बंद कराने में किसके हाथ है? और इनको ये जो बंद कर रहे हैं कौन देखिए, आप समझ लीजिए कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि कोई प्लानिंग, राजनीतिक लोगों का प्लानिंग नहीं हो पाता। जो प्लानिंग होना चाहिए कि बेगूसराय को उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए, इस बात का लड़ाई होना चाहिए। बेगूसराय को कमिश्नरी का दर्जा मिलना चाहिए, इस बात का लड़ाई होना चाहिए। जैसे कमिश्नरी यहाँ बनेंगे तो जितना विभाग आपके पास देख रहे हैं खुला हुआ, शिक्षा का कमिश्नरी कार्यालय खुल जाएगा, स्वास्थ्य का कमिश्नरी कार्यालय खुल जाएगा, पर्यटन का कमिश्नरी कार्यालय खुल जाएगा, कलेक्टर साहब के ऊपर कमिश्नर साहब आ जाएंगे, एसपी साहब के ऊपर डीआईजी साहब आ जाएंगे। बेगूसराय में देखते देखते सैकड़ों कार्यालय खुल जाएगा और खुलने के साथ हजारों लोग हाथ में रोजगार आ जाएंगे। और आप गरीब से गरीब आदमी बगल में ऑफिस का 4-5 की दुकान खोले तो उनका भी रोजगार चले।
तो ये बेगूसराय का विकास होगा। और आखिर ये सब नहीं हो रहे हैं, आपको हम बता तो दें, फिर किस तरह से ये होगा? देखिए हम कौन लोग दोषी हैं? बिल्कुल किन्हीं को दोषी है, हमारी आप जवाबदेही, पिछले दोष हम देकर के मुक्त नहीं हो सकते हैं, हम अपनी जवाबदेही को तय करना चाहते हैं। और हम लड़ाई इसके लिए हम चाहते हैं कि बेगूसराय के तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि बेगूसराय को उपराजधानी और बेगूसराय कमिश्नरी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आप बिहार के जितने भी कमिश्नरी का आप जाके देख लीजिए, प्राय 2-3 जिला का कमिश्नरी, भागलपुर चले जाइए, भागलपुर बांका 2 जिला का कमिश्नरी है, सहरसा चले जाइए 3 जिला, सहरसा सुपौल मधेपुरा 3 जिला कमिश्नरी, दरभंगा 3 जिला का कमिश्नरी है, पूर्णिया 4 जिला कमिश्नरी है, सारण 3 जिला का कमिश्नरी है, और मुंगेर 6 जिला का कमिश्नरी है। भाई हमारे पास तो 2 कमिश्नरी का 1 कमिश्नरी है। और स्थिति है कि जिस कमिश्नरी में हम बसते हैं वहाँ के कमिश्नर को और डीआईजी को फुर्सत नहीं होता कि बेगूसराय पर आकर फोकस करें, उनको खुद उधर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उधर लोग उलझे रह जाते हैं। गंगा के पार का माहौल अलग है, गंगा के इस पार का माहौल अलग है। बेगूसराय को स्वतः कमिश्नरी का दर्जा मिलना चाहिए। कमिश्नरी में जो विकास आज हमारे पास दिनकर जैसे धोर है, लेकिन आप इतने बड़े हस्ती कमिश्नरी के लिए आप क्या आंदोलन कर रहे हैं? आप तो ये स्वयंसेवी संघ के महासंघ आपको हम बता दें, दिनकर हमारे धरोहर है और दिनकर के नाम दिनकर को भी आज तक राष्ट्रपति सम्मान नहीं मिला। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। हमारे पास श्री बाबू का सम्मान मिलना चाहिए धरती से, उनको भी सम्मान उतना नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए, उनका जो देन है इस धरती पर। हमको इस बात की लड़ाई लड़ना और सरकार से मनमाना है कि बेगूसराय को उपराजधानी और बेगूसराय प्रमंडल का दर्जा मिले, और इसके लिए हम लड़ाई करेंगे। बेगूसराय उपराजधानी और प्रमंडल, इसके लिए आप समाज सेवी, समाज के लोग या आपके संस्था के हमने लड़ाई शुरू किया था। आप देखिएगा कि लगातार हमने धरना प्रदर्शन और हम लोगों को जागरूक करने का काम किया, और हम लोग को पहले हम जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक करके हम बता रहे हैं कि हमारी क्या हैसियत है बेगूसराय का, और इस हैसियत को हमारा भारत ने हमारे पहचान बनना चाहिए। हमारे दिनकर है तो हमारे दिनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है, तो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेगूसराय पहचान होना चाहिए। रामशरण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार हैं, तो उनकी पहचान होना चाहिए। डॉक्टर बचेंद्र कुमार व्याकरणाचार्य हमारे भारत के नामी व्याकरणाचार्य, जिनका पुस्तक पढ़ के कई लोग IAS IPS बने, तो उनका पहचान यहाँ स्थापित होना चाहिए। अतरदेव सिंह यहाँ कैंसर के एशिया के प्रसिद्ध चिकित्सक है, उनका पहचान स्थापित हो, उनके की धरती है। सैकड़ों आज हमारे पास दर्जनों IAS IPS हैं जो बेगूसराय को गौरवान्वित बिहार के या आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। उनको लेकर के हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे और बेगूसराय के विकास की लड़ाई करेंगे। हम लगातार बातचीत विभिन्न IAS IPS और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे कर रहे हैं, सबों का समर्थन मिला है, और हम समझते हैं, में विश्वास करते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी हमें मदद करेंगे, और हमारा प्रशासन भी हमें मदद करेगी, और बेगूसराय की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी सरकार को हमारे बेगूसराय में आना होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि बेगूसराय बिहार का इकलौता औद्योगिक राजधानी है, इसको उपराजधानी का दर्जा मिले और इसको प्रमंडल का दर्जा मिले। बेगूसराय उपराजधानी बने, प्रमंडल का दर्जा मिले, प्रमंडल बने। अब यहाँ के समाज सेवी लोग और यहाँ बेगूसराय के नागरिक लोग ठान लिए हैं। अब चुनौती ये है कि उपराजधानी बेगूसराय बनता है या प्रमंडल कार्यालय या खुलता है या नहीं।